ऐसा जी, ये देखो हम लड्डू खा के मना रहे हैं, मेरे भाई को खिला रहे हूँ और ये जीत की खुशी में आज जश्न मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। हमने उन्होंने हमारे से दिल्ली ली है जी जबरदस्ती, और आज हमने उनसे गुजरात ले लिया है। और आज उपचुनाव में जीत होना आप समझ सकते हो कितनी बड़ी है। जो 30 साल से सरकार है उससे ये संदेश गया है कि कितना बड़ा जनता उनसे नाराज है गुजरात में। और हमारे गोपाल इटालिया जी जिन्होंने बड़े बहुमत से जीते हैं जी, और पूरे गुजरात में आज आम आदमी पार्टी का माहौल बनता जा रहा है। और यही चिंता अब उनको सताने लगी है कि आने वाला समय अब गुजरात में आम आदमी पार्टी की बनेगी। पंजाब में भी हमने उपचुनाव जीता है, तो अब ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में पंजाब में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और गुजरात में भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आपके प्रत्याशी ने कितने वोट से जीत हासिल की है पंजाब में? 14,000 से कुछ ऊपर वोटों से जीत की है जी, और एग्जैक्ट अभी पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन 14,000 कुछ वोटों से ऊपर जीते हैं। शानदार जीत रही है जी, और पिछली बार भी हराया था यहीं से ही, और इस बार फिर हराया। तो आज ये जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने बहुत जोरदार तरीके से पंजाब की सीट, लुधियाना वेस्ट की और गुजरात की विसावदर की सीट, जो कि बहुत जरूरी सीट थी और एक ऐसी सीट थी कि विसावदर से ही भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जीत के निकले थे। और आज वो इतनी जरूरी सीट आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के गढ़ में इतने सारे इंजन लगने के बावजूद, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और सारी मशीनरी के बावजूद आम आदमी पार्टी ने बहुत भारी बहुमत से उपचुनाव जीत के ये दिखा दिया है कि अब ठग्गाबग्गी, झूठ जुमले और चोरी चकारी की राजनीति नहीं चलेगी और काम की राजनीति चलेगी। जनता को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की राजनीति चलेगी। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, जो मूलभूत जरूरतें एक आम आदमी की है वो राजनीति चलेगी। और वो राजनीति आज गुजरात की जनता उस राजनीति का आगाज करके, और आज आम आदमी पार्टी इसीलिए उस आगाज करने के लिए ये जश्न आज यहाँ मना रही। जैसे अभी दिल्ली में आपकी अब सरकार नहीं है, क्या देखते हैं, मतलब लोगों को क्या प्राप्त सुविधाएं मिल रही है दिल्ली में आज के दिन बीजेपी है? देखो, दिल्ली में सारी दुनिया देखने लग रही है कि भाई दिल्ली के लोग बहुत पछता रहे हैं और आज अपने लाडले केजरीवाल को याद कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया खत्म हो गया था। आज जिन घरों में, जिन कॉलोनियों में 20-20 साल से, पिछले 20-20 साल से जो टैंकर नहीं देखे थे और पानी की कमी नहीं थी, आज उन घरों के अंदर, आज उन घरों के लोगों को आज टैंकरों पे निर्भर होना पड़ रहा है। बिजली के बड़े बड़े कट लग रहे हैं। जो स्कूल जो है उनको बंद करने की तैयारी चल रही है। प्राइवेट स्कूलों की जो माफिया है वो मनमानी करने पे उतारू हो गए हैं। भारी भरकम फीस का वजन जनता पे लाद दिया है। तो दिल्ली की जनता ने तो संदेश दे दिया है कि भाई अब जो है, जो दिल्ली की जनता जो भुगत रही है वो और प्रदेश को ना भुगतना पड़े। इसीलिए आप गुजरात और पंजाब को उदाहरण के रूप में देखें, जो आम आदमी पार्टी ने बहुत जोरदार बहुमत से ये 2 सीटें जीती है। आज का जो आम आदमी पार्टी के जो 2 उपचुनाव कैंडिडेट जीते हैं, एक पंजाब में एक गुजरात में, इससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उसके ऊपर मोहर लगाई है। जो आम बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की जो मूलभूत सुविधाएं देने की बात जो कही थी, जिस प्रकार से पंजाब में 2.5-3 साल से सरकार है और सभी प्रकार की सुविधाएं जनता को मिल रही है, इसी प्रकार से जो गुजरात में बीजेपी की सरकार होते हुए और बीजेपी का गठ होते हुए आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव जीती है, तो इसका मतलब है कि जो आम जनता है केजरीवाल सरकार पे, आम आदमी पार्टी पे, उसका विश्वास बढ़ा है। और आने वाले समय में जो विपक्ष की भूमिका जिस प्रकार की, चाहे देश की हो प्रदेश की हो, आम आदमी पार्टी ने ही निभानी है। और 2029 तक मैं समझता हूँ कि जो देश की जनता में पूरा प्रचार प्रसार करके और जनता के हित में बातें करके और आने वाले टाइम में सरकार भी केजरीवाल बनाएंगे। और आज जिस प्रकार से जो हमारे जो सरकार किसी की भी रही हो, आज जो छात्र है चेयू में बैठे हैं, 13-14 दिन से लगातार वो बैठे हैं और उनकी मांग कोई नई नहीं है, बल्कि उनकी मांग है कि जो गरीब बच्चों के लिए
जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, यहाँ के वीसी ने, हरियाणा की सरकार ने उसको काटने का काम किया। उसके विरोध में लोगों ने, छात्रों ने धरना लगाया और धरने के ऊपर पहली बार ऐसा देखने में मिला कि जो स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज किया वो वहाँ के गार्डों ने किया, प्रोफेसरों ने किया, वीसी ने आदेश दिए। ये बड़ी विडंबना है इस देश की, प्रदेश की। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के ऊपर लाठियां चार्ज की जाती है, उनका वजीफा काटा जाता है। ये किसी ना किसी रूप में जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, जो पूरे देश को अनाज पैदा करने का मौका दिया है, जहाँ 35 करोड़ जनता का पेट नहीं भरता था, आज 150 करोड़ जनता का पेट भर के और विदेशों में हम अनाज भेजते हैं, तो ये यूनिवर्सिटियों की देन है। इसलिए इस प्रकार की यूनिवर्सिटी को बच्चों के जो हक है और अधिकार हैं उनको बचाने के लिए छत्तीस बिरादरी, सभी किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, महिला, सबको इकट्ठा होके जात पात की राजनीति ना करके, ये छात्र हमारे हैं, हमारे बेटा बेटी हैं, छत्तीस बिरादरी के छात्र उसमें प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेके हम सब आज आम आदमी पार्टी भी छात्रों का समर्थन करेगी और हमें आशा उम्मीद है कि सरकार इस मसले को भी तुरंत हल करे, नहीं तो आंदोलन है और लंबा होगा। आज बड़ा खुशी का माहौल है। आम आदमी पार्टी गुजरात और पंजाब में बाई इलेक्शन में जीती है और ये पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसले बधाई है। अभी बिहार में भी चुनाव हो रहा है, आने वाले जो विधानसभा चुनाव बिहार में होंगे, पार्टी वहाँ भी चुनाव लड़ रही है, वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा गुजरात के चुनाव को देखते हुए। और इसी तरह आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी आगे बढ़ रही है। हरियाणा में संगठन बना जा रहा है एक मजबूत, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में। इसीलिए आज बधाई के पात्र हैं पूरे देश के हर कार्यकर्ता। देखो, आम आदमी पार्टी का छात्रों की मांगों को और जो आज पंचायत हो रही है उसको पूरा समर्थन है और आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि छात्रों की इस महापंचायत में शामिल होंगे। अभी हम पूरे दल बल के साथ छात्रों की पंचायत में भाग लेने जाएंगे और छात्रों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। आज हमारी ये HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो देश के अंदर हरित क्रांति का आगाज करने वाली यूनिवर्सिटी है, आज उस यूनिवर्सिटी की इस नकारा सरकार ने क्या हालत कर दी है ये सबके सामने है। एक तरफ तो ये अपने आप को गरीबों के काम करने वाले बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीब बच्चों की पढ़ाई पे ही डाका डाल रहे हैं। आज पढ़ाई के कारण ही देश आगे बढ़ सकता है। आज जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वो पढ़ाई के कारण ही विकसित हैं और अगर पढ़ाई में अगर कोई कोताही या पढ़ाई के ऊपर कोई कुठाराघात अगर सरकार करेगी तो आम आदमी पार्टी उसका जोरदार और डट के विरोध करेगी और छात्रों की मांगों के पूर्ण तरीके से, हर तरीके से छात्रों के साथ खड़ा होने का काम आम आदमी पार्टी करेगी।